वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। आज से हम लोग मैथ की भी क्लास जो है शुरू कर रहे हैं और मैथ को भी एक एक करके यानी चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। अर्थमेटिक्स और एडवांस मैथ सब कुछ जो है पढ़ा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जो शुरुआती टॉपिक है या चैप्टर है वो क्या है, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि बेसिक्स है, बेसिक्स जाना जरूरी है, नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू किया जाता है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम संख्याओं को देखते हैं कि संख्या का मूल क्या है, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर आते हैं पॉइंट्स पे। संख्या में बताती क्या है, कोई भी संख्या है तो हमें क्या बताती है, संख्या परिणाम बताती है। संख्या क्या बताती है, परिणाम। जैसे 100 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आप लिखते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 100 यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका वेट 50 kg है तो आप लिखते हैं 50 kg। तो 50 क्या है, यहाँ पे एक संख्या है जो क्या बता रही है, परिणाम बता रही है, ठीक है। तो संख्या का मूल बस ये जान लीजिए, कितने का कॉन्सेप्ट है, कितना। जैसे प्रश्न बनता है ना, क्वेश्चन मार्क्स, कितना, तो संख्या ही है, वो क्या है, संख्या है, ठीक है। चलिए ये हो गया संख्या का बेसिक्स। अब बात आती है कि भाई संख्या जो है वो बनती कैसे है, या संख्या का इकाई क्या है, मूल क्या है, कैसे बनी संख्या। तो हम कहेंगे कि संख्या भाई अंकों के आधार पर बनाई जाती है, यानी अंकों से बनाई जाती है। संख्या किससे बनती है, अंकों से बनाई जाती है, अंकों से निर्माण होता है संख्या का, ठीक है। अंक से संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। लैटिन अंक जो हैं वो कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कुल मिलाकर के कितने हो गए, 10। ये 10 अंक हैं जिनका प्रयोग करके हम बनाते हैं संख्या। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 15 अंक, जितने भी अंक की संख्या बनती है वहां किसका प्रयोग किया जाता है, इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया संख्या और अंक का, बात समझ में आ गई होगी। संख्या क्या बताती है, रिजल्ट, परिणाम बताती है। अंक क्या है, अंक का प्रयोग करके ही संख्या बनाई जाती है, तो अंक को संख्या की इकाई हम कह सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं, कुल मिलाकर के आपको मैथ में ये चीजें ध्यान रखना है कि होता है नहीं कि चैप्टर यानी कि लेसन, चैप्टर, ठीक है। जैसे होता है कोई कहता है कि मैंने मैथ की 10 चैप्टर पढ़ ली ना, या कभी पढ़ रहा होगा तो कहेगा सर ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरा जहां तक मानना है कि आप टॉपिक्स को क्लियर करो, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने नंबर सिस्टम के इतने टॉपिक्स पढ़े, इतने टाइप्स पढ़े, इतने टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने, एलसीएम के इतने टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। यानी कोई भी अगर मैथ का टॉपिक या लेसन पढ़ रहे हैं तो आप उसके टॉपिक्स को समझने का मतलब कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे टाइप्स को समझने का प्रयास करोगे तो आपकी कंप्लीट जो है तैयारी मानी जाएगी। लेसन पढ़ने का कोई मतलब नहीं, पता चला आपने लेसन पढ़ा, वहां आपको जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, 5 टाइप्स बताया गया, 7 टाइप बताया गया, तो हो सकता है कहीं आपको ज्यादा बताया गया, तो किसी में जो है 10 टाइप था तो 2 ही बताया गया, 3 बताया गया तो छूट गया। तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें ये बातें ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जैसे कोई भी लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें देखना है कि भाई इसमें मूल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या ये बहुत बेसिक्स है तो इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलिए ठीक है, तो ये सब कुछ आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। आइए अब हमारे जैसे हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी क्वेश्चन होगा कि क्या जो क्वेश्चन बनेगा वो संख्या से ही बनेगा कि संख्या से भी छोटा। इस लेसन में या इस यहाँ ये जो टॉपिक्स है चल रहा है उसमें कोई ऐसा पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बात एकदम सही है कि संख्या से भी छोटा एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं अंक, यानी डिजिट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिजिट। तो अंक से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो अब बात आई भैया अंक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही आसान है। अंक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अंकों के फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को लेकर के बनते हैं।
ठीक है, यानी कि जातीय मान समझ में आ रहा होगा, सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान से रिलेट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जातीय मान और स्थानीय मान को लेकर के, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 576, 576 एक संख्या ली। ये क्या एक संख्या है, कितने अंक की संख्या भैया, 3 अंक की संख्या है ना, 3 अंक की संख्या है, ठीक। अच्छा, संख्या कैसे बनती है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक संख्या बनाना अगर आपको है तो कैसे बनाएंगे। देखिए, संख्या बनाने के लिए अगर आपको 1 अंक की संख्या बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पे रोक रहे हैं इन चीजों को, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 1 अंक की अगर संख्या बनाना है तो हम क्या करते हैं, जो भी अंक होता है अंक में 1 का गुणा करते हैं, अंक गुणे 1 लिखते हैं। अगर हमें 2 अंक की संख्या बनाना है, 2 अंक की संख्या बनाना है तो जो भी अंक होता है यानी जो भी डिजिट होती है, ठीक है, अंक गुणे 2 लिख देते हैं, 2 नहीं सॉरी, अंक गुणे 10 लिखते हैं, 2 अंक की संख्या हो जाती है। 3 अंक की संख्या बनाना है तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, अंक गुणे 3 100 लिख देते हैं। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं। 4 अंक की संख्या है तो अंक में 1000 का गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की संख्या बना देते हैं, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी लोकल वैल्यू, किसी भी अंक का लोकल मान क्या होता है या उसका जातीय मान क्या होता है, ऐसा हमें पता लगाना। मान लीजिए जैसे 576, 576 एक संख्या है जो कितने अंक की है, 3 अंक की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए कि 576 में 7 कह दिया ना, 7 का जातीय मान बताइए, जातीय मान क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा क्वेश्चन आपका। संख्या 576 में 7 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि जातीय मान समझना बहुत ही आसान है। क्या है कि जो जातीय मान होता है किसी भी अंक का, किसी भी अंक का जातीय मान, ठीक है, उसका प्रतीक ही होता है। जातीय मान यानी संख्या का प्रतीक, यानी अंक का प्रतीक होता है, यानी उसका सिंबल होता है, सिंबल होता है। तो 7 का सिंबल, अगर 7 का पूछ रहा है तो 7 का प्रतीक क्या है, 7 का प्रतीक तो 7 ही है। तो वही जो जिस अंक का पूछ रहा है वही अंक उसका जातीय मान होगा, ठीक है। वही अंक उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो जातीय मान समझना बहुत ही आसान है। 7 का जातीय मान 7, 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5, इस तरीके से जातीय मान तो बहुत ही इजी है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को शायद, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्लेस वैल्यू पे, क्योंकि क्वेश्चन जो जबरदस्त बनेंगे वो प्लेस वैल्यू पे बनेंगे, डिजिट को लेकर के, ठीक है। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं। नोट कर चुके होंगे आप लोग, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर प्लेस वैल्यू को देखते हैं। जातीय मान समझ लो ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसमें जैसे किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे महात्मा गांधी का फेस जो है तो महात्मा गांधी का ही फेस रहेगा, ठीक है। वो तो बदल जाएगा नहीं। अगर अब कोई कहता है कि भाई महात्मा, ये महात्मा गांधी है, तो एक लोग महात्मा गांधी कर रहे हैं तो सब लोग महात्मा गांधी ही कहेंगे। अगर वास्तव में महात्मा गांधी का फेस है तो देख करके आप बता दिए ना। 7 को 7, जैसे एक छोटा, भले घर में कोई छोटा बेबी है वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको जो भी सिंबल बताया जाता है, जैसे हमारे अंग्रेजी का आजकल क्रेज है, छोटे बच्चों को सबसे पहले अंग्रेजी सिखाया जाता है। तो हाँ, जैसे मैंने ए बता दिया और ये सिंबल बना के बोल दिया भैया ए है, तो वो इसको ए समझ गया। दूसरा सिंबल मैंने बी बनाया, कह दिया बी है तो बी पढ़ेगा, ए बी पढ़ रहा है। अगले दिन आप ही सोचिए, आपने पहले दिन उसको इस सिंबल को ये बताया, अगर मान लो यही सिंबल बना के आप उसको उच्चारण करते कि ये बी है तो आपसे ही वो कहता कि नहीं आप तो कल ए बताए थे। तो जो बता दिया गया एक बार वही फर्स्ट टाइम, तो ये सिंबल होता है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, सिंबल ही है ना, लैटिन सिंबल है, ठीक है। तो वो जातीय मान को रिप्रेजेंट कर दिया। बात आती है स्थानीय मान की, ये इंपॉर्टेंट है। स्थानीय मान, किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं उनका जो स्थानीय मान होता है, ठीक है, वो ये दर्शाता है कि अंक इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है या सैकड़े के स्थान पर है,
ठीक है, तो ये पॉइंट को दर्शाता है। तो इसको भी एज एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने एक ले लिया कि संख्या, ठीक है, संख्या 5763 में, ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं कि संख्या 5763 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका यानी 6 का स्थानीय मान पता लगाने के लिए आपको करना क्या है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करते हैं कि अगर हम पहले ये देखें कि जो 5763 जो संख्या है ये बनी कैसे, ये कैसे बनी। ठीक है, 5763 ये कैसे बनी। तो इसमें मैंने देखा कि इकाई का जो अंक है, यानी कि ये इकाई का अंक है 3, 6 क्या है दहाई का अंक है, 7 क्या है यहाँ सैकड़े का अंक है, सैकड़े का अंक है। ठीक है, और 5 क्या है ये हजारवें अंक है, यानी हजारवें स्थान पर है तो हजारवां अंक है। ठीक है, हजारवें अंक। ठीक है, तो अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो संख्या बनती है ना, जो 1 अंक 2 अंक 3 अंक की संख्या बनती है उसके लिए क्या किया जाता है, इकाई के अंक का संख्या यानी 1 अंक की संख्या बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो 3 गुणे 1 लिख दिए, 3 गुणे 1 बराबर 3 हो गया। 6 के लिए मैंने लिख दिया 6 गुणे 10 तो ये कितना हो गया 60। 7 के लिए मैंने लिख दिया 7 गुणे 100 तो ये हो गया 700। और 5 के लिए लिख दिया गया 5 गुणे 1000 तो ये हो गया कितना 5000। अब इनको अगर ऐड किया जाए तो कितना आ रहा है 5763 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जोड़ने पे क्या आया 5763। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 का स्थानीय मान, तो आपने देखा कि इस अंक में जो भी अंक आपको दिया गया 5763 जो अंक दिया गया इसमें 6 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है ना। तो दहाई के स्थान पर है इसलिए कितने का गुणा किया जाएगा 10 का गुणा किया जाएगा। और 10 का गुणा करने पे आपको क्या मिल गया 6 में मैंने 10 का गुणा किया तो क्या मिला 60 मिला। तो इस तरीके से 6 का स्थानीय मान क्या मिला, 6 का स्थानीय मान क्या मिला 60 मिला। ये आपका आंसर हो गया कि संख्या 5763 में 6 का स्थानीय मान क्या है 60 है। बात क्लियर हो नहीं क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स है, पहले हम स्थानीय जाति मान स्थानीय मान को समझ लेते हैं फिर इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि संख्या 12573 में, ठीक है 12573 में 7 तथा 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे हम क्लियर कर रहे हैं। तो आपको फट से देखना क्या है भाई, देखिए कितने अंक की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की संख्या हो गई, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हमें किसका किसका पता लगाना 7 और 2 का, किसका किसका पता लगाना है उसको हम सर्कल में कर लिए 7 और 2 का। तो 7 किस स्थान पर है सैकड़े के स्थान पर है, तो 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 100 बराबर क्या हो गया 700 हो गया। ठीक है, 2 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 2 गुणे वो किस स्थान पे है 10,000वें स्थान पर है, तो 2 गुणे 10,000 हो गया, कुल मिलाकर के कितना हो गया ये 20,000 हो गया। तो 2 का स्थानीय मान 20,000 और 7 का स्थानीय मान 700 हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि कैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं किसी भी संख्या में किसी भी अंक का। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो शायद है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या जो क्वेश्चन बनता है केवल ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, नहीं, परीक्षा के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन का ट्रेड चेंज रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन है इजी है। अब इजी टू मॉडरेट या इससे हार्ड क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसा, कैसे क्वेश्चन में डिफिकल्टी ले आते हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये चीजें आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आइए
इन चीज़ों को समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कैसे डिफिकल्टी, मान लीजिए क्वेश्चन यही है, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से इसी एम को लेकर के जैसे कह दिया कि संख्या 5763 में, ठीक है, 5 और 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या कर रहा है, संख्या 5763 में 5 और 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, है तो बहुत इजी, लेकिन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो गया है ना। तो चलिए फट से हम क्या करेंगे, पहले संख्या देख लेते हैं कितने अंक की संख्या है, 1 2 3 4 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो फटाक से आप क्या करेंगे कि भाई 6 का स्थानीय मान 6 दहाई के स्थान पर है ना, ये तो हम लोग प्राइमरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा कितना है, 6 का स्थानीय मान यानी 6 × 10 = 60। इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान निकालेंगे कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हजारवें स्थान पे है तो 5 × 1000 = 5000। इनका योग पूछ रहा है तो आप फट से क्या कहेंगे, भाई 5000 में 60 जोड़ देंगे तो 5060, ये आपका आंसर आ गया 5060। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन मौखिक आप करेंगे एग्जाम में, है ना, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आएंगे। अगर मैथ के 50 क्वेश्चन एकदम हार्ड ही आए ना, तो कोई भी लड़का 50 क्वेश्चन केवल मैथ का करेगा 90 मिनट या 120 मिनट के टाइम में, तब पर भी पूरा नहीं होगा, और फिर होगा क्या रिजल्ट, वही जो जाने दीजिए, ठीक है। चलिए आइए और बताते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन यही ले लेते हैं, या यहाँ 2 सर्कल बना दिए थे, या अंक थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, चलिए पूरे क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वही जोड़ घटाना गुणा का कॉन्सेप्ट बनेगा, जिसपे रिलेट करके क्वेश्चन बन जाएगा। स्थानीय मान को कहता है कि संख्या 57,368 में, ठीक है, 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ऐसे पूछ दिया। योग अंतर गुणा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप फट से क्या करेंगे कि भाई 5 अंक की संख्या है, 6 का स्थान दहाई है और 3 का स्थान सैकड़ा है, तो आप सॉल्यूशन में फट से कहेंगे कि भाई 6 का स्थानीय मान, पहले सैकड़ा 3 का है तो हम 3 का लिख देते हैं कि 3 का स्थानीय मान हो गया, सैकड़ा है तो भाई किसका गुणा करते हैं, 100 का, तो ये हो गया 300, 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, 6 का स्थानीय मान हो गया भैया 6 × 60, 6 × 10 यानी कि दहाई भी है तो 10 का गुणा, तो 60 हो गया। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो आप फट से करेंगे भैया 300 - 60 = 240, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन स्थानीय मान पे बस केवल ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये जो आपने संख्या देखा, ये सब क्या है, पूर्णांक है ना, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अगर संख्या दशमलव की दी रहे तब हम कैसे स्थानीय मान को जो है समझते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो ये शायद आप नोट कर चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए हम मैथ की क्लास को करेंगे, है ना। ठीक, जैसे टॉपिक हमारा हो जा रहा है यहाँ पे कि दशमलव की संख्या में अंकों का स्थानीय मान। दशमलव की संख्या में हम अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी तो ये पूर्णांक संख्या थी, अब अगर दशमलव की संख्या आ जाए और वहां पे पूछा जाए भैया इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो हम कैसे उसको क्लियर करते हैं, तो आइए समझते हैं। और एक उसको भी हम एज एग्जाम्पल ही समझेंगे, ठीक है, एकदम आसान होगा। जैसे मान लो एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि 0.25,
ये संख्या है। देखो 0.25 है, तो 0.25 लिखना है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इकाई और दहाई, चूंकि इकाई दहाई तो पूर्णांक वाले कॉन्सेप्ट में बनती है, तो इसको कैसे समझना है। तो यहाँ पे आपको देखिए दशमलव के साथ चलना है, दशमलव के दाहिने तरफ एक एक अंक को लेकर के चलना है। यानी दशमलव के दाहिने तरफ अगर पहला अंक जो होगा, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, दशमलव के दाहिने तरफ जो पहला अंक होगा उसको 10 से भाग करेंगे, यानी उसमें 1/10 से गुणा करना है। वहां क्या करते थे, 10 से गुणा, इकाई पे 10 का गुणा करते थे। यहाँ दशमलव से हम वहां क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट चलते थे, यहाँ हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। ये बात ध्यान में रखना है, लेफ्ट टू राइट। 1/10 का मल्टीप्लाई, दूसरा अंक आ गया तो क्या करेंगे 1/100, यानी कि दहाई। वहां दहाई में क्या होता था, 100 का गुणा किया जाता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 100 का भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझिए कि अगर इसे 2 है, ये 2 है, तो 2 को अगर 10 से भाग किया जाए तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। आ रहा है समझ में। और दूसरा अंक क्या है, 5 है, तो 5 को अगर 100 से भाग किया जाए, यानी 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये कितना आ रहा है, 0.05 आ रहा है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, 0.25। तो बात यहाँ है स्थानीय और जातीय मान की। ठीक है, तो स्थानीय और जातीय मान की बात है, तो जैसे भी यहाँ पे फिर से उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 0.25 में अगर हमें पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, यानी 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो हम बताएंगे 5 का स्थानीय मान, ठीक है, ये क्या होगा, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, तो 5 × 1/100 यानी कि 0.05 है 5 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है, 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो हम बताएंगे कि 2 × 1/10, क्योंकि दशमलव के बाद पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान पे है तो 10 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। आ गया समझ में। तो इस तरीके से दशमलव की संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन पे फटाफट मतलब एग्जांपल लेकर के इसको डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए, हो गया होगा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मिटाएं, ठीक है। दशमलव की संख्या में हम अंकों का स्थानीय और जातीय मान देख। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या दिया, 0.2567 में पूछ दिया आपसे कि 5 और 7 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा, तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। 5 के लिए क्या करना है भाई, 5 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है, तो 5 यहाँ पे मैंने देखा कि दूसरे स्थान पे है, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 × 1/100, तो 1/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.05। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। इसी तरीके से 7 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है, तो 7 चौथे स्थान पे है दशमलव के दाहिनी तरफ, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 × 1/10,000 इज इक्वल टू हो गया 0.0007। ठीक है, 0.0007। तो इस तरीके से 5 और 7 का जो है प्लेस वैल्यू हमें क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0.125798, है ना, में पूछ दिया कि 5 और 9 के स्थानीय मान का योग या अंतर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मान लो जैसे मैंने योग ले लिया कि योग क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी सोल्यूशन बहुत ईजी है समझ। देखो आप क्या करेंगे, किसका किसका पूछ रहा है, 5 का पूछा है और 9 का पूछा है। तो 5 किस प्लेस पे है, दशमलव के बाद 1 2 3 यानी कि तीसरे स्थान पे है, और 9 पांचवें स्थान पे है। तो आप 5 का जो है 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 × 1, तीसरे स्थान पे है तो 1 के बाद 3 जीरो यानी कि 1000 हो गया। 5 × 1/1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.005 हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद जो है 9 का पूछ रहा है, तो 9 का स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, 9 देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे है, ठीक है। तो 9 गुणे 1, 1/1 के बाद 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना लिखे। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.00009, 0.00009। अब इनका योग पूछ रहा है, क्या पूछा है, इधर ये आ गया और ये आ गया, अब योग आपसे पूछ रहा है तो योग यानी जोड़ देंगे हम, 0.0005 प्लस 0.00009, तो इज इक्वल टू क्या होगा आपको, ये इसका रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0.0055 के बाद फिर 0 और फिर 9, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्थानीय मान पे क्वेश्चन बनते हैं, इजी से लेकर के डिफिकल्ट। इजी का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, डिफिकल्ट का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय मान। तो आज की क्लास में बस यही स्थानीय मान तक हम क्लास को अब यहीं पे रोक रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये चीजें पहुंच सके, ठीक है।